तो आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन आई में होने वाले जो डिफेक्ट्स हैं उन डिफेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मेजरली 3-4 तरीके के डिफेक्ट्स ह्यूमन आई में पाया जाता है। सबसे पहला डिफेक्ट होता है मायोपिया, जिसमें पास की चीजें दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं। दूसरा डिफेक्ट बेटा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें दूर की चीजें दिखाई पड़ती हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही एक होता है प्रेस बायोपिया, जिसमें ना पास का ना दूर का दोनों आपको क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो इस तरह के डिफेक्ट्स हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि इन डिफेक्ट्स का मेन कारण यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, सो आई डिफेक्ट्स में सबसे पहला देखो, नॉर्मल आईज की अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मल आईज, पहले तो ये देखो कि होती कैसी हैं। ठीक है, नॉर्मल आईज का फंक्शनिंग क्या है कि अगर कोई लाइट रे इसमें इस तरीके से पैरेलल टू ईच अदर आती है, तो सबसे पहले ये बताओ, पैरेलल टू ईच अदर लाइट अगर आ रही है तो ये कहां से आ रही होगी बेटा? ऐसी जो लाइट रेज होती हैं वो इन्फिनिटी से आ रही है। इस तरह की इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज हैं और पैरेलल लाइट रे आएगी और उसकी इमेज फाइनली कहां बन जाएगी? रेटिना पर। देखो, इस तरह के ह्यूमन आई का एक्सपेक्टेशन आपसे सिंपल किया जाता है। पिछली क्लास में जो ह्यूमन आई हमने सिखाया था आपको बनाना, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। अगर आप इस तरीके का नॉर्मल ऐसा बनाते हो तो ये ह्यूमन आई चलेगा। ठीक, मतलब पैरेलल लाइट रेज आई इन्फिनिटी से और फाइनली किसी एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो गई है और ये पॉइंट आपका कहां पर रहा होगा? रेटिना पर। और ये इमेज कैसी यहां पर फॉर्म होती है बेटा? इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और इस विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजने का काम कौन करेगा? ऑप्टिक नर्व। और ब्रेन उसको सीधा करने का काम करेगा और ब्रेन उसको आपको रिकॉग्नाइज करवाएगा कि आखिर कौन सी चीज है। ठीक, सो द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। ये किसी भी नॉर्मल आईज के बारे में है। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई हमारे ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट्स हैं, तो मेजरली 2 डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला मायोपिया होता है और दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, जिसमें पास का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। ये है लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, जिसमें दूर का दिख रहा है लेकिन पास का दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आइए एक एक करके इन दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मायोपिया की अगर हम लोग बात करें तो देखो, एक ये है फार अवे ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट दूर का ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट होगा नियर बाई ऑब्जेक्ट। तो जो डिफेक्टेड आई होगी उसको बेटा क्या दिखाई पड़ेगा? केवल पास वाला। लेकिन क्या दूर वाला बिल्कुल नहीं दिखेगा? दिखेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा, उसको क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो देखो, ये अगर ह्यूमन आई है जिसके सामने एक दूर का ऑब्जेक्ट है, एक पास का ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये ह्यूमन आई है, तो जो इमेज इसका क्रिएट होगा वो इमेज ऑब्वियस है रेटिना पर यहां पीछे क्रिएट होगा। ठीक, वो इमेज कुछ इस तरीके का इमेज क्रिएट होगा जिसपे आप देखो, जो दूर की चीज थी, जो दूर की चीज थी वो कैसी हो गई? ब्लर्ड। लेकिन जो पास की चीज थी वो कैसी है? एकदम क्लियर। तो पास वाला जो है वो क्लियर दिख रहा है लेकिन दूर वाली चीजें ब्लर्ड हो गई हैं, दूर वाली चीजें क्लियर नहीं दिखाई पड़ रही हैं। अब होगा क्या यहां पर, क्या हुआ होगा, इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए। तो अगर ये कोई पर्सन है, ये कोई बच्चा है जिसको हम इस आंख से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो नॉर्मल आईज में सीन ये होता है कि इस बच्चे से लाइट रेज निकलेंगी और वो आपकी आईज में आएंगी और आईज उसकी एक इमेज फॉर्म करेगा कहां पर? रेटिना पर। और वो इमेज देखो कैसी है? इन्वर्टेड। और ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती, ब्रेन उसको सीधा करने का काम करता है, ये काम ब्रेन का है। ठीक, रेटिना पर इमेज हमेशा कैसा बनेगा? इस तरीके का, इन्वर्टेड। अब आप देखो डिफेक्टेड आईज में क्या होगा। डिफेक्टेड आईज में होना यह है कि इस बच्चे के लिए दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल्स। ये जो आई बॉल है, मतलब ये पूरा जो आई बॉल है, ये इलोंगेट हो जाता है। कैसे? ऐसे इलोंगेट हो जाता है। अगर ये इलोंगेट होगा, सोचो नॉर्मली अभी तक क्या हो रहा था, लाइट रे आ रही थी और यहां पर कन्वर्ज हो रही थी, सही है। अगर ये ऐसे इलोंगेट हो जाएगा बेटा, तो अभी भी लाइट रे यहां कन्वर्ज होगा लेकिन रेटिना पीछे पहुंच चुका है। सोचो यार, अगर इसको ऊपर नीचे से दबा दे तो ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा ऐसे। ठीक, अगर ये ऐसा इलोंगेट हो जाएगा तो रेटिना पीछे खिसक गया। अब रेटिना अगर पीछे खिसक गया और आपने इमेज तो वहीं बनवाई जहां बन रही थी पहले, तो वो अब आपको क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या हुआ, जल्दी से ऑब्जर्व करो। ऐसा था ओरिजिनलिटी में, ठीक, बट इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल हुआ, मतलब वो कुछ ऐसा हो गया। इज दिस क्लियर? ठीक,
अब जब ये इस तरीके का हुआ होगा तो आप चेक करो यहां पर क्या होगा, द लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट्स कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना के पहले ही वो कन्वर्ज हो गया यहां पर। अब जो यहीं पर कन्वर्ज हुआ एग्जैक्टली रेटिना पर होता तो देखो ये इमेज एकदम फुल एचडी में उसको दिखाई पड़ती, लेकिन जब पहले ही कन्वर्ज हो गया तो अब ये इमेज उसको फुल एचडी में दिखाई नहीं पड़ेगी, उसको ब्लर्ड इमेज दिखाई पड़ेगी। कुछ बात समझ में आई? तो देखो इस बच्चे की जो इमेज वहां पर बनी है वो कैसी बनी है, ब्लर्ड इमेज यहां पर क्रिएट हुई है। अब मैटर ये है कि सर इसका फिर करेक्शन कैसे करें, तो मैंने आपसे कहा था उसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस वाला चश्मा यूज कर सकते हैं फॉर द करेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। अब देखो यहां पर होगा क्या, करेक्शन अगर हमें इसका करना है, सो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, मैंने उस दिन आपको समझाया था, बट आज आप देखो इसको विजुअल में कि हो क्या रहा होगा। पैरेलल लाइट रे आएगी, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, बोलो लाइट रेस को डाइवर्ज कर देगा, और फाइनली जब डाइवर्ज हो जाएगा तो ये जाकर फाइनली रेटिना पर कन्वर्ज होएगा और वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई पड़ने लगेगा फुल एचडी में। ठीक, तो ये काम होता है मायोपिया में। तो देखो लिखा है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, क्लियर, बट फार अवे ऑब्जेक्ट्स की इमेज कैसी होगी, अनक्लियर। तो जो फार अवे वाला, फार पॉइंट जो ऑब्जेक्ट का है, देखो उसको यहां पे इन्होंने पूरा रीजन एक्सप्लेन किया है। क्या रीजन है, देखो कह रहे हैं द लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स गेट कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, मतलब यहीं कहीं पर पहले ही वो कन्वर्ज हो जा रहा था। ठीक, पहले ही कन्वर्ज हो जा रहा था, और उसका कारण क्या हो सकता है ये आपसे पूछा जाता है। मायोपिया का रीजन क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मायोपिया। तो पहला कॉज क्या है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, मतलब आई बॉल का इस तरीके से इलोंगेट हो जाना। ठीक, दूसरा है बेटा एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड आई लेंस, मतलब आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर हो जाना। ये इसके दो मेन कारण हो सकते हैं। तो अब देखो मायोपिक आईज के केस में क्या होगा, मायोपिक आईज के केस में ये पहले ही कन्वर्ज हो जा रहा होगा, और फिर फाइनली आप क्या करोगे, यू विल यूज कॉनकेव लेंस फॉर इट्स करेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, आंख के आगे एक चश्मा पहनेंगे कॉनकेव लेंस वाला। ठीक, और कॉनकेव लेंस वाले चश्मे में क्या होगा, लाइट रे आएगी और ये लाइट रे को क्या करेगा भाई साहब, डाइवर्ज कराएगा, और फाइनली अब लाइट रे वहां रेटिना पर जाकर के कन्वर्ज होने वाली है। क्लियर है बेटा? हाँ, दूसरा पॉइंट ये है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ये जो आपका आई लेंस है, अगर ये आई लेंस का पावर बढ़ जाए, आई लेंस का पावर बढ़ जाए, देखो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका काम क्या है, लाइट रेज को कन्वर्ज करना, और अगर इसका पावर बढ़ गया तो जल्दी कन्वर्ज कर देगा। बोलो यार, हमें कन्वर्ज कराना था कहां पर, रेटिना पर, और अगर इसका पावर बढ़ गया बेटा तो पहले ही कन्वर्ज कर देगा, और अगर पहले ही कन्वर्ज कर दिया भाई साहब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यही चीज यहां बताया गया है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और आई लेंस, ये आप कहो इंक्रीजिंग द पावर ऑफ आई लेंस। क्लियर है? पावर बढ़ जाए, या आप बोलो आई लेंस का फोकल लेंथ कम हो जाए। आप यहां पर ये भी लिख सकते हो इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल एंड डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस का फोकल लेंथ कम हो जाना, ये भी इसका एक कारण है। इज दिस क्लियर? इसी तरीके से बेटा आपको 3 रे डायग्राम बना करके दिखाना होगा। ठीक है, 3 रे डायग्राम आप बनाओगे कि भाई नॉर्मल में क्या होता है, फिर डिफेक्टेड में क्या है, और फिर करेक्शन क्या है, कैसे हम उसको करेक्ट करेंगे। ठीक, सो पावर ऑफ दिस कॉनकेव लेंस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि किसी भी कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव। अब फोकल लेंथ नेगेटिव है भाई साहब, तो फिर उसका पावर भी नेगेटिव होगा। अब यहां पर आपको यही दिखाया जा रहा है कि भाई 2 डिफेक्ट्स थे, एक हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, हो गया ये पढ़ने वाले हैं, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइडेडनेस, और यहां पर भी देखो एक दूर का ऑब्जेक्ट है और एक पास का ऑब्जेक्ट है। ये हमारी ह्यूमन आई है, और इस बार जो उसको इमेज दिखाई पड़ रही है, जो इमेज बन रही है, जो उसको फील आ रहा है देख करके, वो क्या है, दूर की चीज जो थी उसकी इमेज देखो एकदम फुल एचडी में है, लेकिन जो पास में रखा हुआ पेपर था उसकी इमेज कैसी है, ब्लर्ड है।
इज दिस क्लियर? इस तरह का उसको कुछ फील आएगा। ये पेशेंट का व्यू है। अब नॉर्मल आइज में देखो बेटा क्या होता है, अगर ये पर्सन है, ठीक, इस बार प्रॉब्लम किस कंडीशन में है, पास में या दूर में? पास में है ना, इस बार क्या है, तो यहां से नॉर्मल आइज में क्या है, पास से लाइट रेज निकल रही हैं और वो फाइनली कहां पर कन्वर्ज हो रही हैं? रेटिना पर। तो ये तो नॉर्मल विजन हो गया कि ऐसा होना चाहिए। अब बात आई कि भाई डिफेक्टेड अगर आईज हैं तो उसमें क्या होगा? डिफेक्टेड आईज के केस में लाइट रे निकलेगा और वो कन्वर्ज कहां पर होगा? बिहाइंड रेटिना। अब उसको कन्वर्ज होना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो रहा है। कारण क्या हो सकता है? आई बॉल का श्रिंक हो जाना, कम हो जाना, या फिर फोकल लेंथ का बढ़ जाना। क्लियर? यानी कि पावर का कम हो जाना। सो दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल का शॉर्ट हो जाना, श्रिंक हो जाना, ये इसका मेन कारण हो सकता है। या फिर हम लोग दूसरा कारण क्या लिख सकते हैं? फोकल लेंथ का इंक्रीज कर जाना। इज दिस क्लियर? पक्की बात है। देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, दिस लाइट रे फ्रॉम द नियर बाई ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट्स कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन हम चाहते थे वो रेटिना पर कन्वर्ज हो। अब मैटर ये है कि सर करेक्शन कैसे होगा? तो करेक्शन के लिए आप कौन सा लेंस यूज करोगे? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? लाइट रे आएगी, उसको थोड़ा सा कन्वर्ज तो पहले ही कर देगा और बाकी फिर बचा कुचा कन्वर्ज ये कर देगा, क्योंकि ये भी लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स, मतलब आई लेंस भी कॉन्वेक्स है। तब जाकर फाइनल इमेज आपकी जो है वो रेटिना पर बनेगी और वो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगी। ठीक? सो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। क्लियर है? देखिए फार अवे ऑब्जेक्ट जो है यहां पर वो क्लियर दिख रहा है। ठीक? इस डिफेक्ट में प्रॉब्लम किस में है आपको? नियर बाई ऑब्जेक्ट में, यानी पास वाले ऑब्जेक्ट में हमको प्रॉब्लम है, वो हमको क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके बाद देखो नियर पॉइंट में ये ऑब्जेक्ट है, ये आईज है, होगा यही, लाइट रेज आएंगी और वो कन्वर्ज कहां पर होंगी? रेटिना के, ये डिफेक्टेड में रेटिना के पीछे। लेकिन ये तो फिलहाल पहला डायग्राम है जो कि नॉर्मल आइज के लिए, तो उसमें तो नॉर्मल दिखाया गया है, लाइट रे आएगा भैया, रेटिना पर इमेज बनेगा। अब ये दिखाएंगे डिफेक्टेड आइज को। डिफेक्टेड आइज में क्या होगा? द लाइट रे फ्रॉम द नियर बाई ऑब्जेक्ट arriving at the eye lens get converged at a point behind the retina, यानी रेटिना के पीछे जाकर के वो कन्वर्ज होगा। और ये किस वजह से हो सकता है? आई बॉल्स बीइंग फ्लैटेंड, मतलब श्रिंक कर जाए, या फिर दूसरा क्या हो सकता है? कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और आई लेंस डिक्रीजेस। ठीक? कर्वेचर डिक्रीज होने का मतलब उसका फोकल लेंथ का बढ़ जाना। क्लियर? आप यहां लिख सकते हो इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक? अब देखो ये आपको दिखा रहे हैं कि क्योंकि वो थोड़ा श्रिंक हो गया है, तो थोड़ा सा देखो डायग्राम भी वहां डिस्टॉर्टेड दिखा रहे हैं आपको, है ना। हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होगा? लाइट रे निकलेगा, लेंस से पास होगा और फाइनली वो पीछे जाकर के कन्वर्ज होएगा रेटिना के पीछे। करेक्शन के लिए आपने क्या किया? कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया। कॉन्वेक्स लेंस देखो आंख के सामने जैसे ही आएगा, लाइट रे आएगी यहां से, ठीक, थोड़ा सा कन्वर्ज तो ये लेंस खुद ही कर देगा। उसके बाद फाइनली जो आपका आईज वाला लेंस है वो क्या करेगा? उसको और ज्यादा कन्वर्ज करके रेटिना पर इमेज फॉर्म कर देगा। एक्चुअलिटी में अगर देखो तो इस लेंस ने क्या किया? इस लेंस ने जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पर था, अगर यहां से मान लो लाइट रे ऐसे निकल रही है तो ऑब्जेक्ट यहां पर था, है ना, उसने क्या किया है? ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज यहां क्रिएट कर दी तुम्हारी आंख के लिए। ठीक? तो इसने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे करा दिया, समझ लो ऑब्जेक्ट पीछे हो गया, इसलिए इमेज भी जो यहां बन रही थी थोड़ा पीछे बन गई, तो अपनी सही पोजीशन पर आ गई। थोड़ा आगे बना देता है, उसमें आगे बना देता है। कुछ बात समझ में आई भाई? ठीक? तो ये थिंग, आई थिंक आपको ये चीज जो है समझ में आ गया होगा। ठीक? अब और बात करते हैं भाई। कई बार आई डिफेक्ट्स में एक डिफेक्ट होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया हमने आपसे कहा जिसमें दोनों ही क्लियरली जो है दिखाई नहीं पड़ता है। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी इसको बोलते हैं हम लोग। ओल्ड एज में होते ही, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, अभी उसकी भी बात हम लोग करेंगे। प्रेस बायोपिया का मतलब ओल्ड एज की वजह से जब ऐसा कभी होता है
तो देखो इसमें बता रहे हैं कि दूर की जो चीज है वो फिर भी दिख रही है। जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं उनको दूर की चीज एक बार हो सकता है दिख रही हो, लेकिन पास का जो है वो पढ़ने में सबसे पहले दिक्कत आना शुरू हो जाता है 40 प्लस एज होते ही। 40 की उम्र जैसे ही क्रॉस होती है उसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स आना बहुत आम बात है। तो यहां पर देखो क्या होगा, एक बार फार अवे ऑब्जेक्ट तो क्लियर आपको दिखेगा, लेकिन जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है वो अनक्लियर दिखेगा, वो आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा, या फिर दोनों ही हमको क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। ओल्ड एज अबव 40 इयर्स, मसल्स नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज फोकल लेंथ। और कौन सी मसल्स की बात हो रही है? सिलियरी मसल्स। मतलब ये सिलियरी मसल्स एज बढ़ने के साथ वीक हो रही होंगी, और जब वो सिलियरी मसल्स वीक हो गई होंगी तो पावर ऑफ एकोमोडेशन अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रही है। जो आपका आई लेंस था उसके फोकल लेंथ को बढ़ाने घटाने वाला जो काम था, जो कि सिलियरी मसल्स कर रही थी, वो काम अब अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से दूर का पास का दोनों में प्रॉब्लम होता है। तो यहां पर दिखा रहे हैं जो नियर पॉइंट आपका है दैट शिफ्ट्स फार्दर अवे फ्रॉम द आईज। मतलब जो 25 सेंटीमीटर पे था वो थोड़ा सा बढ़ के हो गया 35 पे, 40 पे, 50 पे। मतलब अब अगर 50 सेंटीमीटर इतने पर है तब तो दिखेगा, पहले रखा हुआ है तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आपका जो नियर पॉइंट यहाँ 25 पे होता है उसको बढ़ाकर वो 50 पे, 40 पे, 35 पे या 55-60 पे पहुंचा देता है। बात समझ में आया? इस डिफेक्ट में क्या होगा, नियर पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा आंखों से दूर। क्लियर है? करेक्शन कैसे होगा भाई? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज करेंगे तब हम इसको करेक्ट कर पाएंगे। कई बार लोग बाई फोकल लेंथ वाला लेंस यूज करते हैं, अभी उसकी भी बात हम लोग करते हैं। देखो इस तरीके का लेंस यहां पर यूज होगा। कह रहे सम पीपल डेवलप अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया। उनमें दोनों डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ना पास का दिख रहा है क्लियरली ना दूर का दिख रहा है। तो देखो बता रहे हैं सम पीपल डेवलप अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया इन विच they are not able to see near as well as far away objects clearly। ना पास का दिख रहा है ना ही दूर का दिख रहा है ओल्ड एजेस में। 40 प्लस एज में ऐसा प्रॉब्लम आता है जब दोनों दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसे में जो लेंस हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है? बाई फोकल। आपने देखा होगा चश्मे में ऐसे नीचे की तरफ आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर, किसी का मदर का इस तरीके का होगा चश्मा, नीचे की तरफ भी ऐसा होगा और ऊपर भी होगा। तो इस तरीके के बाई फोकल लेंस यूज किया जाता है। तो पास का देखने के लिए पता चला एक यूज कर रहे हैं और दूर का देखने के लिए दूसरा ऊपर वाला यूज कर रहे हैं। या इसी के लिए आज के समय में एक प्रोग्रेसिव लेंस आने लगा है, महंगा आता है, 5000, 4000, 6000, 10000, 15000 इस रेंज तक के लेंसेज आते हैं। और वो लेंस प्रोग्रेसिव लेंस होता है, उसमें ये दोनों अलग नहीं दिखेगा। नॉर्मल एकदम ऐसा ही नॉर्मल चश्मा होगा, सिंपल सा चश्मा होगा, लेकिन उसमें वो टेक्नोलॉजी ऐसा यूज कर देते हैं, मटेरियल ऐसा यूज कर देते हैं कि वो दोनों देखने का काम करता है। पास का देखोगे तो उसके हिसाब से फोकल लेंथ चेंज कर लेगा, दूर का देखोगे तो उसके हिसाब से चेंज कर लेगा, और उसमें डिफरेंशिएट नहीं होगा कि अलग अलग है। बात समझ में आया? तो वो प्रोग्रेसिव लेंस होता है। फिलहाल अपर पार्ट ऑफ दिस लेंस इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस किसके लिए होता है? मायोपिया। मतलब कहां का देखने के लिए? दूर का देखने। तो दूर का देखना होगा तो वो लोग ऊपर वाले से देखेंगे, और पास का देखना होगा तो चश्मे को ऐसे नाक पे ले आते हैं, फिर ऐसे पढ़ते हैं। बोलो यार, तो कहने का मतलब वो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो नीचे वाले पर देख पाए, इसलिए वो आगे ले आते हैं चश्मा। क्लियर? तो इस तरह का सीन होता है। लोअर पार्ट ऑफ द लेंस इज कॉन्वेक्स टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। मतलब पास का देखने के लिए नीचे वाला, दूर का देखने के लिए ऊपर वाला, वो लेंस को वो यूज करेंगे। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना? तो डिफरेंसेस हम सबको पता है कि भाई मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में देखो पहला पॉइंट क्या है? पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मायोपिया में पास का देख सकते हैं और उसमें दूर का देख सकते हैं। तो उसमें लिखा है देखो, पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। यहां पर एलोंगेशन हो गया था, एलोंगेट हो गया था, जबकि वहां पर क्या होगा? दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द आई बॉल। क्लियर? तीसरा है इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना और उसमें बिहाइंड द रेटिना। अगला देखो क्या है? दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस एंड दिस विल बी करेक्टेड बाय यूजिंग
कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंसेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम लोगों ने केवल आईज में होने वाले डिफेक्ट्स के बारे में बात किया है कि कितने तरह का डिफेक्ट यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और कलरफुल वर्ल्ड में और क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, Stop recording.